शुगर इतनी बड़ी बला नहीं है जितनी बड़ी बला के तौर पे हमने उनको अपने जहनों पे सवार रखा है कि मैं 2004 से शुगर पेशेंट, लेकिन भरपूर लाइफ गुजार रहा हूँ और मेरे दिल में 3 स्टंट भी हैं। मैं ये समझता हूँ कि शुगर समेत बाकी जो इस वक्त बीमारियों ने हमें घेरा हुआ है, सबसे जो बेसिक चीज़ है वो ये कि आप कुव्वत इरादी के लिहाज से किस कदर मजबूत। शुगर इतनी बड़ी बला नहीं है जितनी बड़ी बला के तौर पे हमने उनको अपने जहनों पे सवार रखा है। अब तो ये इतनी आम हो गई है कि ये बीमारी लगती नहीं है, इतनी कॉमन हो गई है। मुतवाज़िन कम ग़िज़ा जिसका मेथड हमें इस्लाम ने दे दिया है, खाना कैसे खाएं और कितना खाएं। पाकिस्तानी कौम अपनी ये आदत ठीक कर ले, खाने से इंतकाम न ले, अपनी भूख को कम करने की हद तक खाए, एक ये बड़ी वजह है। और दूसरा ये है कि आप जिस्मानी कुव्वत इरादी और रूहानी तौर पे कितने मजबूत हैं। मेरी मिसाल आपके सामने है, मैं 2004 का बाकायदा डिक्लेयर्ड वो हूँ और 3 स्टंट भी हैं मेरे दिल में। आपसे मैं ये सवाल करूँगा, यूट्यूब पे कुछ डॉक्टर साहबान जो शुगर से रिलेटेड फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अब ये उस प्रोग्रामों में वो कह रही हैं कि एक छोटा सा जो है पेंक्रियास का ऑपरेशन कराना पड़ता है या ये करना पड़ता है तो शुगर की जो बीमारी है उसका दायमी इलाज हो गया, वो दोबारा आपको नहीं होगी। क्या ये उनकी बात मेडिकेटेड हिसाब से दुरुस्त है या इसमें वो मुबालगा आराई से काम ले रहे हैं अपने किसी बिजनेस को या किसी चीज़ को मार्केट में बेचने के लिए? बहुत शुक्रिया इब्ने आदम साहब, आपने सवालात पूछे। अच्छा देखें, शुगर बड़ी बीमारी है। मुझसे मरीज़ पूछते हैं कि हमें शुगर हो गया है, हमें टेंशन लेना चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बहुत से मरीज़ हैं जिनको न्यूली डायग्नोज होता है और आते हैं, और मेरा जवाब आप किसी से भी पूछ लें ये होता है कि अगर मैंने आपको 15 मिनट समझा दिया और आप कमरे से बाहर जा रहे हैं और आपको बात समझ नहीं आई तो आपको टेंशन लेनी चाहिए। और अगर आपको मेरी बात समझ आ गई है कि आपको वॉक करनी है, परहेज़ करनी है दवाई बाकायदगी से, तो आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। आपको 2004 में शुगर हुआ और अगर शुगर कंट्रोल होता तो स्टेंट ना डलते, ठीक है। तो शुगर की वजह से आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हुई है, ठीक है। तो शुगर की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होते हैं। तो अगर 2004 से मुझे नहीं पता कि आपका कंट्रोल कैसा रहा है, लेकिन शुगर की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या ब्लड प्रेशर की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती है। उसके अलावा आपने जो न्यूट्रिशन वाली बात की है, ये हमारे अनफॉर्चुनेटली डीए खान में एक ही न्यूट्रिशनिस्ट है और उनको हमने बारहा इन्वॉल्व किया, लेकिन वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं गोमल मेडिकल कॉलेज में, और वो हमें टाइम नहीं दे सकी। इस शहर में और कोई न्यूट्रिशनिस्ट थी नहीं, वरना उनका भी हमने सेक्शन रखना था। जहाँ तक बात है, सादा हम बता देते हैं कि एक कन्फ्यूजन है कि शुगर के मरीज़ या ब्लड प्रेशर के अंडा नहीं खा सकते। तो शुगर के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़ अंडा खा सकते हैं और नाश्ते में चपाती ले सकते हैं और चाय फीकी लेंगे या कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर के साथ ले सकते हैं। बाकी जो है दिन में 2 फ्रूट खा सकते हैं, मौसम के कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं खाने और एक टाइम पे 2 नहीं खाने। जैसे आपने नाश्ता कर लिया, उसके 3 घंटे बाद आप सेब खा लेते हैं और रात को सोते वक्त आप केला या अमरूद या कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हैं। फिर दोपहर के खाने में आप जो है सब्ज़ी भी खा सकते हैं, दाल भी खा सकते हैं, गोश्त का सालन भी खा सकते हैं, लेकिन उसमें चपाती एक रखनी है, ठीक है। फिर 4 बजे आप 5 बजे चाय पिएंगे, जो एक रिवाज है, लेकिन उसके साथ रस नहीं खाएंगे, केक वगैरह नहीं खाएंगे, सादा चाय पिएंगे या ड्राई फ्रूट वगैरह खा सकते हैं। रात की रोटी, रात को भी आपने एक रोटी खानी है और जो सालन है यानी दाल है, सब्ज़ी है, गोश्त है, वो आप खा सकते हैं। सोते वक्त या आप एक फ्रूट खा सकते हैं या दूध का आधा गिलास पी सकते हैं। तो दूध जो है डट के पेट भर के नहीं पीना, क्योंकि हमारे टांग साइड के जो मरीज़ हैं वो समझते हैं कि दूध में कोई एनर्जी ड्रिंक है, तो वो दूध में बहुत ज़्यादा शुगर होता है। तो दूध मैक्सिमम बस 1 गिलास से आधा गिलास पिएँ, इससे ज़्यादा नहीं। और बाकी डाइट में जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब शुगर का मरीज़ देखे कि ये चीज़ अल्लाह ताला की बनी हुई है, इंसान की बनी हुई। अगर अल्लाह ताला की बनी हुई चीज़ है, नेचुरल है, तो वो खा सकता है। और अगर आर्टिफिशियल चीज़ है, जैसे कि बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, मिल्क शेक है, जूस है, ये जो जितनी भी चीज़ें बेकरी बिस्किट हैं, हलवे हैं, ये सारे मैन मेड चीज़ें हैं ना, नेचुरल नहीं है, तो वो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। और आपका एक और सवाल था कि वो जो अभी तक ऐसी कोई एस्टेब्लिश ट्रीटमेंट नहीं आई कि जो है इसका कोई ऐसा इलाज आ गया है पेनक्रियास ट्रांसप्लांट वगैरह का,
یہ فیس بک پہ ویورشپ لینے کے لیے یہاں پاکستان میں بہت پروپیگنڈے چلتے ہیں. ہاں یہ ویسے ہی دیکھیں فیس بک پہ بہت سی چیزیں اس طرح چل جاتی ہیں. جتنی بھی دنیا کی آرگنائزیشن ہے، امریکن ڈائبیٹک ایسوسیشن، ESD، اس میں ابھی تک ایسی کوئی گائیڈ لائن میں یا ایسی کوئی چیز ہمارے نظر کے سامنے نہیں گزری.